हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में एक बार फिर से मैं दिव्या आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक सास बहू की कहानी को सुनेंगे। उम्मीद है कि ये कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अंजना जब से अपनी ननद के घर से लौटी, नई नवेली बहू नव्या की तारीफ करते नहीं थक रही है। छोटी बुआ की बहू नव्या बड़ी सुंदर है और जितनी सुंदर है उतनी कुड़ी भी है। व्यवहार तो पूछो, एक एक गर्मा गर्म फुलके थाली में लाकर परोसती थी और मेरी चप्पल को अपने पल्लू से पोंछकर मुझे पहना। सासू माँ द्वारा नव्या की तारीफ सुन सुनकर रोमा थक चुकी थी। क्या माँ जी, साड़ी के पल्लू से कोई चप्पल पहुँचता है क्या? उसे कोई कपड़ा नहीं मिला क्या? रोमा ने चुटकी ली। तिरछी नजर से बहू को देखकर अंजना चुप हो गई। दरअसल रोमा की सास की एक आदत थी अपनी बहू के सामने किसी और की बहू की जमकर तारीफ करना। उनकी बातों से ऐसा लगता था जैसे उनको छोड़कर सबकी बहू बहुत अच्छी मिली है। पढ़ी लिखी रोमा की खुशहाली हर संभव प्रयास करती थी। एक जिम्मेदारी बहू की बखूबी निभा रही थी। रोमा की बस एक ही आदत थी कि वह जो भी बात होती मुंह पर बोल देती थी। पीठ पीछे बुराई करने की उसकी आदत नहीं थी, इसीलिए कभी कभी लोग उसे तेज तर्रार जैसे शब्दों से भी विभूषित किया करते थे। अभी कल ही की बात तो थी। चाची रोमा की सासू माँ से बोल रही थी, मेरी बहू मेरे पीठ पीछे मेरी ही चुगली अपने मायके में करती, मैंने अपने कानों से सुना है। उस पर सासू माँ का जवाब, अरे सबकी बहू ऐसी ही करती। जब रोमा ने अपने कान से ये बात सुनी तो उसे बहुत बुरी लगी। वह सोची, काश सासू माँ बोल पाती, मेरी बहू ऐसी नहीं है। वह जो भी बोलना होता मेरे मुंह पे बोलती, पीठ पीछे नहीं। पर सासू माँ अपनी बहू की तारीफ कैसे कर सकती थी। कुछ दिनों के बाद छोटी बुआ अपनी नव्या बहू के साथ अंजना के घर आ पहुंची। आते ही बोली, भाभी मैं अपनी बहू को घुमाने अपने मायके लेकर आई हूँ ताकि वह भी रोमा से मिले और अपनी जेठानी से कुछ तौर तरीके सीखे। अरे सीखना क्या है, समझदार है तुम्हारी बहू, अंजना ने नव्या की तारीफ करते हुए कहा। रोमा नई बहू को देखते ही खुश होते हुए बोली, अरे अच्छा है तुम आई, मैंने तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है, अब देख भी लूंगी। मेरी तारीफ किस बात की भाभी? नव्या ने आश्चर्य से पूछा। अच्छा चलो पहले खाना खाते, भूख लगी होगी, फिर बातें करेंगे। ऐसा बोलकर रोमा रसोई की ओर बढ़ी। रोमा के साथ नव्या भी रसोई में गई। में जाते ही नव्या ने कहा, भाभी मुझे ज्यादा खाना बनाना नहीं आता, मैं हमेशा बाहर रही, पढ़ाई जॉब, ज्यादा समय भी नहीं मिला और भाभी मेरी विशेष रुचि भी नहीं है खाना बनाने में। वह तो अब निखिल के लिए शौक से गूगल में सर्च करके सीख रही हूँ। अरे मम्मी जी तो बहुत तारीफ कर रही थी तुम्हारे गर्मा गर्म फुलके रोटियों की जो तुमने बनाकर खिलाया था मम्मी जी को। भाभी वो तो अंजना मामी का बड़प्पन जो टेढ़ी मेढ़ी रोटी को भी फुलके का नाम दे दिया। अब रोमा को समझती देर ना लगे कि मम्मी जी ऐसे ही तारीफ कर रही थी। उनकी आदतों का एक हिस्सा है कि हर चीज दूसरों की ही अच्छी लगती, चाहे वह बुरी ही क्यों ना हो। क्या सासू माँ कहीं इनसिक्योर तो नहीं है? शायद इसीलिए तो ऐसा नहीं कर। दूसरों की बहू की ज्यादा तारीफ करूंगी तो मेरी बहू दूसरों की सुनकर देख और ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश करेगी, या फिर मुझे नीचा दिखाने के लिए कि दूसरों की ज्यादा तारीफ तो नहीं करती। खैर, डाइनिंग टेबल पर बैठते ही अंजना के चेहरे पर थोड़ा डर तो था ही, कहीं खाना बनाने वाली बात यहाँ पर शुरू ना हो जाए। मैंने रोमा से नव्या की बेवजह इतनी तारीफ क्यों की? इधर उधर की बातों के बीच खाने की भी तारीफ हो रही थी। बातों ही बातों में नव्या ने खुद ही कह दिया, भाभी मुझे खाना बनाना तो ज्यादा नहीं आता, पर खाने की शौकीन हूँ और आपका बनाया खाना मुझे बहुत पसंद आया। अरे थैंक यू नव्या, पर तुम्हारा भी तो सामने से तारीफ करना, स्पष्ट बातें करना मुझे भी पसंद आया और यह काम करना सबके बस की बात नहीं, इसके लिए बहुत बड़ा दिल होना चाहिए। चोर की दाढ़ी में तिनका। अंजना समझ चुकी थी रोमा का संकेत मेरी तरफ है। अब अंजना का झूठ पकड़ा जा चुका था, अतः अंजना ने बड़े दूरदर्शिता से काम लेते हुए कहा, हाँ बहू रोमा, वाकई मैं तारीफ करने में थोड़ी कंजूस हूँ। अरे नहीं मम्मी, आप तो बहुत तारीफ करती। अब देखिए आपने नव्या की कितनी तारीफ की, भले ही उसे रोटी बनाना अच्छे से नहीं आता पर उसकी भी आपने तारीफ की थी। आज रोमा ने बातों बातों में अपनी बात कहनी चाहिए। रहा सवाल मेरी तारीफ, तो वह मैं जानती ही हूँ कि आपको पता कि मैं आपकी बहुत अच्छी बहू हूँ, बस आप मेरे मुंह पे मेरी तारीफ नहीं करती। मौके की नजाकत को देखते हुए छोटी बुआ ने बात संभालना चाहा ताकि मामला ज्यादा न बढ़ जाए। उन्होंने तुरंत कहा, हाँ रोमा भाभी हमेशा तुम्हारी तारीफ करती है। जी बुआ जी, पर कभी कभी न सामने अच्छा को अच्छा बोलने से और भी हौसला बढ़ जाता, और जैसी भी हूँ अब तो बहू हूँ, कभी तो मेरा भी मन होता है ना कि सासू माँ मेरी या मेरे काम की प्रशंसा करे। मुझ में लाख कमी पड़ जाए, एक भी अच्छाई हो तो
जैसे कमी की आलोचना होती वैसी अच्छाई की तारीफ भी तो होनी चाहिए। मैं समझ गई रोमा, मैं शायद तुम्हारी भावनाओं को समझने में देर कर दी या जानबूझकर समझना ही नहीं चाहा। मुझे माफ कर दो बहू। एक बात याद रखना, जिस तरह बुराई नहीं छुपता ठीक उसी तरह अच्छाई भी सामने आने में देर हो सकता पर छिप नहीं सकता। यह सबके सामने आएगा ही। सही है दोस्तों, रास्तों की मजबूती के लिए समय समय पर प्रशंसा जरूर करनी चाहिए। तो आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि जरूर पसंद आई होगी। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.